बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले भी हमने इनफॉर्मली डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में पढ़ा था। तो आज शुरू करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, देखें, इसकी सिंपली आउटलाइन को देखें। आउटलाइन में क्या है, एक तो हम इसकी डेफिनेशन जो है वो पढ़ेंगे। इसके बाद डायलेक्टिक्स क्या है, मटेरियलिज्म क्या है, और फ्रेडरिक एंगल जो था उसकी डायलेक्टिक के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इस तरह लॉ ऑफ यूनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट्स जो है इसको हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ क्वांटिटेटिव चेंज एंड टू क्वालिटेटिव चेंज और लॉ ऑफ निगेशन ऑफ द निगेशन, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कैपिटलिज्म से लेकर कम्युनिज्म तक की जो हिस्ट्री थी उसकी हमें तब समझ आती है जब हम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को पढ़ते हैं। ठीक है, कि कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म को किस तरह उन्होंने रिस्कोर किस तरह किया था, तो उसकी जो एक हिस्ट्री है उसको हम देखते हैं। और ये आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में जो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है। अगर आपको इसकी समझ आ जाए ना, इस टॉपिक की, तो आपको कैपिटलिज्म का भी समझ आ जाएगा और कम्युनिज्म का भी समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी हम देखते हैं कि इसको सिंपली हम डिफाइन किस तरह करते हैं। इसकी डिफिनीशन को देखते हैं। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसको कहते हैं कि दैट आइडियाज एंड थॉट्स ऑफ ह्यूमन चेंज इन अ डायलेक्टिकल प्रोसेस ड्यू टू देयर मूवमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द मैटर। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म हम इसको कहते हैं कि एक डायलेक्टिक प्रोसेस में हम कहते हैं कि जो आइडियाज़ आपके होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें दो व्यूज़ हैं, एक जो है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म है और एक डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है। जो हीगल था, हीगल ने कहा कि जो आपकी हिस्ट्री चेंज होती है एक्सक्यूज मी, जो आपकी हिस्ट्री जो है वो चेंज होती है वो आइडियाज़ के थ्रू। और जो मार्क्स था उसने कहा कि जो ये चेंज आता है, ये आइडियाज़ और थॉट्स जो है ह्यूमन थॉट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो ये मटेरियल की वजह से चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह देखते हैं कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म दैट आइडियाज एंड थॉट्स ऑफ ह्यूमन चेंज एंड अ डायलेक्टिक प्रोसेस ड्यू टू द मोमेंट ऑफ एन एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर। कहते हैं कि एक मैटर की वजह से, मैटर की एग्जिस्टेंस की वजह से और उसकी मूवमेंट की वजह से जो चेंज आती है उसको हम क्या कहते हैं, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहते हैं। और ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है बल्कि ये एक पूरा जो है थिंकिंग ऑफ रियलिटी है, यानी थिंकिंग ऑफ वे है जो जिसके थ्रू हम रियलिटी को क्या करते हैं, एक मिनट, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये डिफिनीशन हो गया। सिंप्लीफाइड डिफिनीशन ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो है इसमें अभी देखें, हिस्ट्री एंड फिलोसफर जो है एक आइडियलिस्टिक डायलेक्टिक है, एक जो है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है और एक डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है। जो आइडियलिस्टिक है वो, ये अप्रोच किसका है, ये हीगल का है। और जो हिस्टोरिकल है ये कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, और जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है फ्रेडरिक एंगल और कार्ल मार्क्स ने दोनों इकट्ठे उन्होंने इस पे काम किया और इन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है दिया है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, अच्छा, डायलेक्टिकल जो हीगल था, हीगल ने कहा कि आइडियाज जो है दे चेंज द हिस्ट्री, आइडियाज के थ्रू हिस्ट्री चेंज होती है। और आइडियाज जो है ये एक ड्राइविंग फोर्स है चेंज में।
ठीक है, तो ये हीगल का कॉन्सेप्ट था। मटेरियलिज्म में हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कार्ल मार्क्स ने कहा कि नहीं, आइडियाज जो है वो प्रिवेल नहीं करता। उसने कहा मटेरियल जो है वो प्रिवेल करता है, मटेरियल ड्राइविंग फोर्स है, और मटेरियल की वजह से आइडियाज आते हैं और मटेरियल की वजह से चेंज आता है। देखिए, इससे पहले जिस तरह हमने पढ़ा भी था कि एक स्लेव सोसाइटी थी, और उस स्लेव सोसाइटी के बाद जो है वो फीडल सोसाइटी में चेंज हुई। फीडल सोसाइटी के बाद जो है कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बाद जो है कम्युनिस्ट सोसाइटी आई। तो ये जो हीगल था उसने ये चेंज किस तरह एक्सप्लेन किया? उसने कहा कि देखिए, जो आपकी स्लेव सोसाइटी है उसमें दो चीज़ें हैं, एक आपका मास्टर है और एक स्लेव है। उनके बीच जब कॉन्ट्रडिक्शन आती है आइडियाज़ की, तो वो थीसिस और एंटी थीसिस आपस में कॉन्ट्रडिक्ट हो के उससे एक थीसिस और एंटी थीसिस के नतीजे में सिंथेसिस बनता है, और वो सिंथेसिस उसके नतीजे में एक फ्यूडल सोसाइटी बन गई। फ्यूडल सोसाइटी में जब सिंथेसिस और थीसिस और एंटी थीसिस आती हैं आइडियाज़ के थ्रू, तो उसके नतीजे में सिंथेसिस में एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनती है। और फिर हीगल कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में थीसिस और एंटी थीसिस आइडियाज़ के थ्रू, तो उसके सिंथेसिस के नतीजे में वो प्रिडिक्ट करता है कि इसके नतीजे में ज़रूर जो है कम्युनिज्म आएगा, और फिर वही हुआ कि कम्युनिज्म आया। तो ये हीगल और कार्ल मार्क्स, हीगल ने इसको जब एक्सप्लेन कर रहे थे हीगल, तो उसने आइडियाज को प्रिपेयर किया। जब कार्ल मार्क्स इसको एक्सप्लेन कर रहे थे उसने कहा कि मटेरियल जो है ये एक ड्राइविंग फोर्स है आपकी स्लेव सोसाइटी में। क्या है, मास्टर और स्लेव है, और उसके बाद जो है आपकी उनकी थीसिस और एंटी थीसिस मटेरियल की वजह से आते हैं, और उस मटेरियल की वजह से आइडियाज आते हैं। यानी मटेरियल जो है वो प्रिवेल करता है उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो एक फीडल सोसाइटी में चेंज होती है। फ्यूडल में लॉर्ड और सर्फ होता है, और उसमें भी मटीरियलिस्टिक चेंज आता है। मटेरियल की वजह से उसमें चेंज आता रहता है, और उसकी वजह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनती है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में फिर जो आपके बर्जवाजी और प्रोलेटेरिएट जो है वो होते हैं, और उन दोनों के आपस में थीसिस और एंटी थीसिस जो है उसके नतीजे में सिंथेसिस में कम्युनिज्म आता है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं? जी, काइंडली अगर आपको समझ आ रहे तो आप हैंड रेस करें। ये हमने ये टॉपिक वैसे इससे पहले इनफॉर्मली पढ़ा था, लेकिन अभी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपका कोर्स है तो उसमें ये शामिल है, इसलिए मैं आपको ये रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप काइंडली हैंड रेस कर ले, ताकि मुझे पता चले कि समझ भी आ रहा है आपको। ज़बरदस्त जी। आतिफ खान, अदनान सईद, जी जी, वेरी गुड। चलो, अच्छा है, ये बहुत खुशाइंद बात है कि आप लोगों को समझ आ रहा है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो यही उसमें यही था कि ये दोनों जो है हीगल और कार्ल मार्क्स, ये डायलेक्टिक को यानी चेंज को किस तरह देखते हैं कि एक आइडिया के थ्रू और एक मटेरियल के थ्रू। फिर जब हम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को इसको कंबाइन पढ़ते हैं, तो उसमें फिर क्या है कि फ्रेडरिक एंगल जो है और कार्ल मार्क्स, ये दोनों क्या थे, फ्रेंड्स थे। ठीक है, दोनों आपस में उनकी दोस्ती है, और इन दोनों ने इकट्ठा जो है मटीरियल डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म यानी कम्युनिज्म पे इन्होंने काम किया है। और आपको पता है ये जो फ्रेडरिक एंगल है ये दरअसल कैपिटलिस्ट था, लेकिन इसने कार्ल मार्क्स के साथ मिल के इस पे काम किया है। और इसके बाद एंगल ने एक बुक लिखी है, और वो अभी अभी मैंने एक महीना पहले पढ़ा हुआ था। उसने स्ट्रगल ऑफ द वर्किंग क्लास पे
और बहुत ज़बरदस्त एक बुक उन्होंने लिखा है जो हाँ, जिसको हम कहते हैं प्रोलेटेरिएट जिसे कहते हैं, कि जो वर्किंग क्लास होती हैं तो उनकी स्ट्रगल के बारे में फ्रेडरिक एंगल ने बुक भी लिखा है। तो ये उसने तकरीबन 19 सॉरी उसमें 1846 में फिर इस तरह लिखा था। तो ये दोनों जो है इन्होंने फिर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पे काम किया और उसके नतीजे में ये कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ रहा है हमें कि ये हिस्ट्री से प्रूफ है कि इस तरह सोसाइटी में चेंज आता रहता है और वो ये चेंज जो है ये एसेंशियल है। ठीक है, तो कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है यानी ये आज जो हमने टॉपिक पढ़ा ना, इसका मतलब यही है कि ये एक हिस्ट्री है, ये एक जर्नी है, ये एक सफ़र है फ्रॉम कैपिटलिज्म टू कम्युनिज्म। ठीक है, अच्छा अब देखिए मटेरियलिज्म क्या है। मटेरियलिज्म जो है ये एक रियलिस्ट फिलोसफी ऑफ साइंस है व्हिच होल्ड दैट अच्छा, तो मटेरियलिज्म में क्या है कि ये एक रियलिस्ट फिलोसफी ऑफ साइंस है व्हिच होल्ड दैट द वर्ल्ड इज मटेरियल, all phenomena in the universe consist of matter and motion according to natural law। ये देखें डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म में मटेरियलिज्म को हम एक्सप्लेन करते हैं कि मटेरियलिज्म है क्या। तो मार्क्स कहता है कि मटेरियलिज्म जो है ये एक फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस है और इसमें हम मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं और वो कहता है कि ये मैटर जो है ये मोशन में होता है अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ। यानी नेचुरल लॉ के मुताबिक आपकी जो ये मटेरियल है इसकी वजह से चेंज आता रहता है। और इसको हम एक अगर आप को याद है तो हमने एक टर्म पढ़ा था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये क्या है, यानी जो आपकी रिसोर्सेज हैं जिससे आपके प्रोडक्ट्स जो है वो आती हैं उसको हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो उस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से जो चेंज आता रहता है। फॉर एग्जांपल इससे पहले जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं आया था तो अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या था, या अभी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपके हैं वो क्या है। तो इस वजह से सोसाइटी में जो है वो चेंज आता रहता है। ठीक है, यानी मटेरियलिज्म जो है ये प्राइमेसी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, मैटर प्रोसीड थॉट, थॉट एज द रिफ्लेक्शन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। मैटर की वजह से थॉट्स आते हैं और वो थॉट जो है ये रिफ्लेक्शन होता है मटेरियल वर्ल्ड का। ठीक है, यानी कॉल मार्क्स हमें ये समझाने की कोशिश करता है, वो कहता है कि आइडियल जो है ये कुछ नहीं है than the material। Ideal is nothing else than the material world reflected by the human mind and translate into the form of thought। ये देखिए ये कोट आप पढ़े, ये बहुत ज़बरदस्त आपको इससे समझ आ जाएगा। वो कहते हैं कि आइडियाज़ या आइडियल जो है ये कुछ नहीं है, ये दरअसल मटेरियल वर्ल्ड की रिफ्लेक्शन है। ह्यूमन माइंड जो है वो कुछ रिफ्लेक्ट करता है तो वो मटेरियल वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है और वो आइडियाज़ है वो थॉट्स है, यानी ये ट्रांसलेशन फॉर्म है इसकी। ठीक है, इससे हमें समझ आती है कि इसको मटेरियलिज्म कहते हैं। ठीक है, एंगल लॉ ऑफ डायलेक्ट्रिक जो है उसने लॉ ऑफ यूनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट्स जो है इसके बारे में बताया था। उसने कहा ऑलवेज जो है, एंगल ने कहा कि हमेशा सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी मास्टर और स्लेव के बीच में, लॉर्ड और सर्फ के बीच में, और इस तरह कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास के बीच में एक वो क्या होता है, हमेशा उसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म काफ़ी है। इसको हम फर्दर भी इंशाल्लाह कम्युनिज्म में हम पढ़ेंगे कि ये जो सफ़र हमने तय किया फ्रॉम कैपिटलिज्म टू कम्युनिज्म, तो कम्युनिज्म में फिर हम देखेंगे कि इसके
कम्युनिज्म जो है इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, और ये सफ़र जो तय हुआ है उसमें फिर एडवांटेजेस उसके है क्या, और ये वो क्यों कम्युनिज्म जो है फिर वो फेल क्यों हुआ। तो ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में एक ज़बरदस्त और अहम थीरी है। इसके बगैर आप ना कैपिटलिज्म को समझ सकते हैं ना कम्युनिज्म को समझ सकते हैं। ठीक है।